हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज नया चैप्टर मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें मेनली हम आज सीखेंगे क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें जो है स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होता है कि इसको कैसे किया जाता है। तरह तरह से कॉन्सेप्ट लगाते हैं लेकिन गलत हो जाता है। इसका मैं ओवरऑल, जैसे ही अभी मैं एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम ये बताने के बाद इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल मैं रिवाइज करवा दूंगा कि इसमें है क्या मेनली। बाकी अभी हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखेंगे क्या, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि एसिडिक मीडियम के कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बेसिक मीडियम। यही दो मीडियम होता है, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि इसमें वाटर जो ऐड होता है हमारा, कहाँ ऐड होता है, राइट साइड ऐड होता है। और H प्लस कहाँ ऐड होता है, ये लेफ्ट साइड ऐड होता है। H प्लस कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट साइड ऐड होगा। ये एसिडिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में अभी आएगा तो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले इसमें मैंने क्या, ये जितने भी आपको यहाँ पे अभी करवाए जाएंगे एग्जाम्पल, वो सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिया गया है एनसीईआरटी से, कौन से पेज नंबर से लिया गया है मैं ये भी आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर ये 266, पेज नंबर 266 एंड 267 में ये दिया गया है आपको। और ये प्रॉब्लम 8.8 है आपके एनसीईआरटी में, प्रॉब्लम 8.8 ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसको चलिए हम लोग करते हैं किसके हेल्प से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हेल्प से। सबसे पहले क्या होगा, जो इक्वेशन लिखी हुई होती है उसमें मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन नंबर सबका लिख लूँगा जो चेंज हो रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये जो है सल्फाइड आयन है, ये क्रोमियम के ऊपर थर्ड आयन सल्फेट आयन हो गया। तो यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा, और यहाँ पे +3 आएगा, और यहाँ पे +6 आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे निकाला जाता है ये आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, और बाकी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, +6 है, यहाँ पे +3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज देख लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, चेंज देखते हैं। चेंज देखने के लिए हम बोलते हैं क्या, एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है ज़्यादा माइनस कम। ये जे क्या है आपका, ज़्यादा, और माइनस कम। ज़्यादा माइनस क्या लिखा है, कम लिखा है। ठीक है, यानी ज़्यादा यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा माइनस कम। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि +6 से +3 में जा रहा है, इट मीन्स +6 से +3 में। तो यहाँ पे एन फैक्टर इसके लिए कितना आया, एन फैक्टर इसके लिए, तो 6 में से 3 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है सल्फाइड आयन, इट मीन्स +4 से +6 में जा रहा है। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 6 - 4 = कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 - 4 कितना बचेगा, 2। तो ये एन फैक्टर, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि बस इसको मैं 2 स्टेप में करूँगा। आपकी एनसीईआरटी 5-6 स्टेप में करती है, मैं उसको उतना ज़्यादा लेंदी मेथड नहीं बनाऊँगा, बस केवल इसको मैं 2 स्टेप में करूँगा। एक स्टेप क्या करूँगा, सेपरेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ चेंजेज हो रहा है, और दूसरे स्टेप में ओवरऑल रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दूंगा। तो देखिए एन फैक्टर को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा हटा दे रहा हूँ, जिससे मेरे को क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। मेरा डस्टर कहाँ है, ठीक है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जगह मिल जाएगी। तो इसी को मैं एक बार और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस आयन एंड SO3 2 माइनस आयन चेंज हो रहा है किसमें, ये Cr3+ और SO4 2 माइनस आयन में। अब देखिए यहाँ पे कितने का चेंजेज आया है, 3 का, और यहाँ पे कितने का आया है, 2 का। तो आप क्या कर देते हैं, जो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ कितने क्रोमियम है, 2। तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो कितना बचा, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हुआ। तो इसका जो कोएफिशिएंट सल्फाइड आयन का रहेगा और जो कोएफिशिएंट इसका डाइक्रोमेट आयन का रहेगा, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, यानी रिवर्स कर दूंगा। तो देखिए यहाँ जो चेंजेज आ रहा है, यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है 1 का आ रहा है, तो 1 साइड वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो इसका चेंजेज आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ कितने का चेंज आ रहा है, देख रहे हैं, 3 का चेंज यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ कितने का आ रहा है, 1। तो ये 1 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ कितने चेंज आया है, 3 का, ये यहाँ पे देखो 3 का, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 सल्फाइड आयन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए कितने क्रोमियम है आपके, 2 क्रोमियम है। तो 2 क्रोमियम से यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई
यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 क्रोमियम था, 2 क्रोमियम से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ कितने सल्फर है, 3 सल्फर हैं, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वही वाटर और H+ जोड़ना पड़ेगा। पढ़ क्या रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ा कि राइट साइड में मेरा क्या जुड़ता है, वाटर जुड़ता है, और लेफ्ट साइड में क्या जुड़ता है, H+ आयन जुड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, वाटर यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे वाटर जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे आप, H+। अब कितना जोड़ा जाएगा आप हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 3 जा 9, और 9 और 7 16 ऑक्सीजन आपके कहाँ हैं। ये आपका क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 4 जा 12। तो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो 4 ये हो गया, देखो 4 2 जा 8, इट मीन्स 8 H+ यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, ये 8। तो अब थोड़ा बैलेंस देख लेते हैं। यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 3 जा 9 एंड 7 कितना हुआ, 16, ठीक है, 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने H+ हैं, 8 H+ है, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन देखिए 3 4 जा 12, और 4 कितना हुआ, 16। इट मीन्स ये ओवरऑल अभी बैलेंस हो गया। अब इसको हम चार्ज देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस है, तब तो ये क्वेश्चन बैलेंस है, अन्यथा बैलेंस नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखो ये 2 माइनस लगा है, ये 1 2, तो 3 2 जा 6 और 1 7 और 1 8, 8 माइनस है, और यहाँ 8 क्या है, प्लस है। इट मीन्स रिएक्टेंट में आपका क्या हो गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे। अगर प्रोडक्ट में चेक करने के बाद अगर 0 आ गया तब तो मतलब बैलेंस है, अगर उधर कुछ बच रहा है इधर कुछ है तो बैलेंस नहीं, हमें सब कुछ बैलेंस करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 2 3 जा 6, तो यहाँ देख रहे हैं +6 है, 3 2 जा 6, यहाँ -6 है, तो ये इसको भी क्या कर दिया, 0। इट मीन्स ये क्या हो गई, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम में। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, राइट साइड में वाटर जोड़ेंगे एंड लेफ्ट साइड में क्या जोड़ेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे। राइट और लेफ्ट इट मीन्स, राइट इट मीन्स प्रोडक्ट, लेफ्ट इट मीन्स रिएक्टेंट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। और एग्जांपल इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये लिखा क्या है, Cr2O7 2 माइनस आयन, 3SO4 2 माइनस आयन, 8 H+ आयन, चेंज हो रहा है 2 Cr3+ आयन प्लस 3SO4 2 माइनस आयन एंड प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको मैं इरेज करके एक और NCERT के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज। अगला एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया गया है, Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस आयन, Cr2O7 2 माइनस आयन, चेंज हो रहा है आपका, किस में चेंज हो रहा है, ये Fe3 प्लस Cr3 प्लस, Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ये चेंज हो रहा है किसमें, Fe3 प्लस Cr3 प्लस। इट मीन्स फेरस जब लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, फेरिक जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेरिक, ये क्या हो जाएगा फेरस। यहाँ पे ये क्रोमियम आपका थर्ड आयन है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसका एसिडिक मीडियम में, ये किस मीडियम में करना है इसको, अभी एसिडिक मीडियम में। जितने भी मैं एग्जांपल कराऊंगा एसिडिक मीडियम का, जब बेसिक मीडियम में करवाऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट लिखूंगा, फिर उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो अभी ये जितने एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं किस मीडियम का है, एसिडिक मीडियम में। तो इसको पहले कैसे करेंगे, इसको मैं पहले ऐसे करूंगा कि जो भी जहाँ जहाँ चेंजेज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, मैं उसको चेंजेस को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये आयरन लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, आयरन। यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन नंबर है, +2, यहाँ पे +3, तो ये यहाँ से गया यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूँगा क्या, इसका n फैक्टर, यहाँ +2 से +3, तो n फैक्टर क्या है, ज़्यादा माइनस कम। इट मीन्स ज़्यादा कितना है 3, माइनस कितना है 2, इक्वल टू कितना आया 1, आयरन का 2 आया। यहाँ पे क्रोमियम Cr2O7, तो यहाँ जब आप लोग ऑक्सीडेशन निकालेंगे क्रोमियम का तो आ जाएगा +6, देखो 2x हो जाएगा, 7 2 जा -14, 2x -14 इक्वल टू -2, तो -14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी -14 उधर जाएगा, इसके साथ -2 कट जाएगा तो +12 बचेगा, +12 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा +6। अब ये देखो यहाँ से ये इसमें चेंज हो रहा है, इसमें इसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, तो आप इसको भी n फैक्टर दिखा सकते हो क्या, ज़्यादा माइनस कम, इसका ज़्यादा कितना है 6 है, कम कितना है 3, तो कितना आ गया 3। इट मीन्स ये कितने चेंज हो रहा है, ये जो है +3, लेकिन यहाँ कितने क्रोमियम है 2, तो 2 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो कर दिया, ये कितना हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ कितना आया 1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो इसका चेंज आया है, जो इसका चेंज आया है फेरस टू फेरिक का, वो हम साइड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका क्रोमियम में जो चेंजेज आया है वो साइड वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बस बैलेंस हो गया। तो मैं इसको एक स्टेप और नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी को सेम क्या करना है हमें, Fe2 प्लस Cr2O7 2 - आयन। अब एसिडिक मीडियम पढ़ रहे हैं तो H प्लस कहाँ जुड़ेगा, रिएक्टेंट में, वाटर कहाँ जुड़ेगा प्रोडक्ट में, तो मैं यहाँ H प्लस देखो ऐड कर दिया ये। अब ये चेंज हो रहा है किसमें, आयरन 3 प्लस में, आयरन 3 प्लस में, एंड किसमें चेंज हो रहा है Cr3 प्लस में, और वाटर यहाँ पे मेरा क्या हो गया ऐड हो गया। अब क्या हो गया, बैलेंस कर लेंगे इसको। तो मैंने क्या कहा, जो इसका चेंजेज आया है फेरस टू फेरिक का, वो अपने साइड वाले से मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखो यहाँ 1 का चेंजेज आया है, ये 1, और यहाँ कितने का आया 6, तो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 1 लिख नहीं जाएगा। यहाँ कितने का चेंज आया 6 का, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ कितने आयरन हो गए हैं, 6 आयरन हो गए, कहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो मेरे को प्रोडक्ट में भी 6 आयरन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, ये आपका क्या है एरो बना है, ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे को 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ क्रोमियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी मेरे को 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी क्रोमियम हो गया, यहाँ 2 क्रोमियम हो गया। अब मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब वाटर मैं यहाँ ऐड करूँगा और H प्लस यहाँ ऐड करूँगा। अब उससे मैं देख लूँगा कि कैसे क्या चेंजेज हो रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने आयरन है, यहाँ पे 6 हैं, ये 6 है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 7 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं यहाँ पे 7 ऑक्सीजन ऐड कर दूँ, कितना है ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ तो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन अभी मेरे पास जो रिएक्टेंट है वहाँ तो कोई मतलब हाइड्रोजन 7 2 14 हो गया, तो मेरे को यहाँ पे 14 ऐड करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना हो गया 14, यहाँ पे 7 2 14 एंड 7 क्या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 7 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब मैं ये तो बैलेंस हो गया, जितने भी यहाँ पे आयन से जो लिखे हुए बैलेंस हो गए। अब मेरे को चार्ज बैलेंस करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो 6 2 12, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा 6 2 12 एंड यहाँ क्या कितना हुआ, ये 14 प्लस है तो ऐड कर लिया इसको, ये कितना हो गया देखो 26 हो गया। 26 में मैं कितने माइनस करूँगा 2 माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, ये कितना आया 24। इट मीन्स आयन अभी वो डजेंट मैटर की नेगेटिव है पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है। जितने आयन्स आपके रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही आयन अगर प्रोडक्ट साइड में होंगे तो अभी वो एक बैलेंस क्या है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नहीं तो वो बैलेंस नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना 6 3 18, तो प्लस का 18 है, 2 6 2 3 6, तो ये कितना हो गया देखो 24। इट मीन्स ये एक क्या है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया देखो एक बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन हो गई। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे मैंने किया। बस यही आपको देखना है कि मेरे को एसिडिक मीडियम में वाटर राइट साइड ऐड होगा एंड H प्लस आयन लेफ्ट साइड ऐड होगा। बस आपको ये देखना है, कोई सा भी कितना भी न्यूमेरिकल हो, कितना भी कॉन्सेप्ट हो, कितना भी न्यूमेरिकल हो, आप इसी मेथड से यूज कर सकते हो, एकदम इजी। अब एनसीईआरटी में क्या है, इसको जो है 1 by 1 ऐसे सिखाई है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। तो वो इतना स्टेप मेरे को नहीं करना है, डायरेक्ट एक स्टेप में। मैं तो इसको एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, बस एक स्टेप में आपको दिखाना है कैसे कहाँ चेंजेस हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में आपको वो ऐसे लिख देना है। ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। ये एनसीईआरटी में लिखा है पेज नंबर 267, ये जो मैंने अभी कराया हूँ एनसीईआरटी पेज नंबर 267 8.50
करके वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 8.50, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लास 11, ठीक है, वहाँ पे आप देख जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वहाँ पे इस पेजेज को होगा, जिनके पास नहीं होगी थोड़ा सा आगे पीछे देख लेंगे, बाकी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया। अब एक अगला एग्जाम्पल और सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं पीछे देख लेता हूँ क्या मेरा जो कैमरा वो सही है। ठीक है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपका, फिर से मैं एक और लेके आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है 8.18। ये जो थर्ड है कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.18 पे ये लिखा हुआ है आपका। और जो उसमें 8.18 पे ABCD करके लिखा हुआ है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, डी नंबर है। ठीक है, ये 8.18 कौन सा नंबर है, डी। तो मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले रहा हूँ। ये लिखा क्या हुआ है, डाइक्रोमेट आयन, क्या लिखा हुआ है, डाइक्रोमेट आयन। देखिए Cr2O7 2 आयन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड चेंज हो रहा है आपका, किसमें चेंज हो रहा है, क्रोमियम थर्ड आयन और प्लस सल्फेट आयन में चेंज हो रहा है। क्रोमियम थर्ड आयन प्लस सल्फेट आयन में चेंज कर रहा है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.18 एंड ABCD डी नंबर है। तो आपको इसको कैसे करना है, सेम वही कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि वाटर आपका राइट साइड ऐड होगा और H प्लस कहाँ जुड़ेगा, आपका लेफ्ट साइड जुड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको चेंज देखना है कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे क्रोमियम, फिर वही चीज़ करेंगे। इसको कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए आप, 2 × x प्लस 7 इंटू क्या ऑक्सीजन इक्वल टू जितने चार्ज होते हैं -2, तो ये क्या हो जाएगा 2x ऑक्सीजन का देखो ऑक्साइड होता है और परऑक्साइड होता है, और एक होता है क्या सुपर ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। और ये आपका परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और ये आपका सुपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। तो ये आपको देखो लर्न करना पड़ेगा। मैं अभी जैसे ही ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम खत्म होगा, मैं पूरे चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू कर दूंगा, आपको सुना दूंगा, ऐसे आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे क्या निकालते हैं। बाकी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखो 2x हो गया, अब प्लस यहाँ 7 इंटू क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ये -2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो 2x - 14 इक्वल टू क्या हुआ, -2। तो -2 प्लस क्या हो जाएगा 14, तो ये कितना बचेगा +12 कितना 2x, तो ये कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका +6। तो ये यहाँ पे देखो क्रोमियम का कितना आ गया +6। यहाँ पे करेंगे इसका क्या, ऐसे करेंगे, सल्फर का निकालना है तो x कर लेंगे +2 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू 0, कुछ आयन नहीं है। देखो यहाँ आयन होता तो मैं जहाँ 0 लिख दिया वहाँ पे मैं कुछ आयन रख देता, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो जो होता लिख देता, लेकिन यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, तो मैं चार्ज यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ x हो गया +2 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, इधर -4 होगा, उधर जाएगा तो +4 होगा। इस सल्फर का कितना आ गया +4 हो गया। ये क्रोमियम तो बोल ही रहा है कि मेरे ऊपर जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितने चार्ज हैं, यहाँ पे +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। ये सल्फर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इस सल्फर का मेरे को निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको XYZ कुछ भी मान लीजिए, तो मैं x मान लिया। 4 इंटू क्या कर दिया यहाँ पे ऑक्सीजन इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है इक्वल टू -2, तो ये 4 2 जा 8 इक्वल टू क्या हुआ -2, तो उधर जाएगा तो -2 + 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया +6। इट मीन्स इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका +6 है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं। बाकी ये जो मेन चैप्टर का जो मेन क्या होता है स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास मैसेज आता है, बोलते हैं लोग जो है कि ऐसा ऐसा होता है, जो है नहीं समझ में आता है। तो मैं सोचा क्यों ना इसका एक अच्छा सा वीडियो बना दूं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के एकदम इजी वे में क्या कर लें स्टूडेंट सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये तो एकदम इजी वे है, आप इसको
निकाल सकते हैं, अभी मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो मैं देखो ऐसे निकाल के सबका अलग अलग सेपरेट बोल दिया, लिख भी दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे चेंजेज आपको देखना है कि क्रोमियम फिर यहाँ कितने में चेंज हो रहा है आपका, तो उसको एन फैक्टर बोलेंगे। एन फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम। तो यहाँ देखो +6 है आपका, ज़्यादा कम कितना है 3, कितना आया 3, लेकिन कितने क्रोमियम है 2, कितना आ गया 6। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है वो ज़्यादा माइनस कम कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते किसमें क्या चेंजेज हो रहा है। 2 से चेंज हो रहा है, 3 से, 4 से, जिसमें से जितना चेंज होगा उसको उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। जैसे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखो Cr2 है, 2 को भूल गए, वो क्या देखते हैं ज़्यादा माइनस कम, बस 3 कर दिए, ये 2 को भूल गए, 3 आ गया, क्वेश्चन हो गया क्या, गलत। आपको देखना है किससे चेंज हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, आपको उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ +4 है, यहाँ पे क्या है +6 है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कितना आपका 4, कम कितना है 3, कितना आया 1। देखो यहाँ सल्फर एक ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1, और यहाँ पे क्या कितना किया आपको 6। अब आपको क्या कर देना है, जो डाइक्रोमेट आयन का चेंज आया किसमें, क्रोमियम आयन में, उसके एन फैक्टर को आप बगल वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसके चेंजेज आया है उसके चेंजेज को आप कहाँ कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इधर कितना +4 से +6, सॉरी +4 से +6, मैं क्या कर दिया जी, +4 से +6 चेंज हो रहा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा माइनस कम, थोड़ा मैं गलती कर दिया जी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया +6 माइनस क्या 4 इक्वल टू कितना आया, देखो 2, तो ये 2 आया। देखो 6 में से मैंने 4 माइनस किया, कितना है 2। अब आप इसको कट भी कर सकते हो, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, तो अब मेनली ये आपका आया, ये 3 ये आया और ये 1 आया। बस इसको आपको चेंज करना है, ये जो यहाँ पे चेंजेज 1 का आया, 1 इस साइड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और जो इसका चेंज आया कितना 3 का, वो आपको ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस खत्म। अगर इसी को आपको समझना है क्या करना है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पहले जो आपका इक्वेशन लिखा रहेगा उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले आपको मेंशन करना है। ठीक है, कर लेते हैं। करने के बाद देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे क्या चेंजेज आ रहा है, कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजेज आ रहा है, ये देखना है। इट मीन्स उसका हमको एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ज़्यादा माइनस कम, तो ज़्यादा माइनस कम, मैंने डाइक्रोमेट आयन को क्रोमियम आयन में चेक किया, तो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और वहाँ क्रोमियम में +3 है, तो +6 से +3 कितने एन फैक्टर, ज़्यादा माइनस कम, 6 माइनस 3 3 आया। लेकिन डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम 2 है, तो यहाँ 2 से आपने क्या किया मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हो गया। लेकिन फिर सेकेंड क्या था आपका, SO2 था, किसमें चेंज हुआ, SO4 2 माइनस आयन में, तो +4 से +6 में गया। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा माइनस कम 2, तो मैंने क्या किया 2 और 6 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बस आपको ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस SO2। ठीक है, अब प्लस एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में आपको H+ ऐड ही करना पड़ेगा, देखो इसलिए मैं ऐड कर दिया। और ये चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है आपको किसमें, क्रोमियम आयन में, Cr3+ आयन में, और किसमें चेंज हुआ, SO4 2 माइनस में, और वाटर आपका जुड़ता है। तो देखो ये मैंने वही कॉन्सेप्ट है, एसिडिक मीडियम में वाटर राइट साइड ऐड होता है, और H+ कहाँ ऐड होता है आपको, लेफ्ट साइड ऐड होता है। तो बस मैंने इसको कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, बैलेंस, तो देखो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे इसका कितना चेंजेज आया था 3 का, तो 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर में 3 का चेंज आया, तो 3 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 1 का, तो 1 यहाँ लिखा जाता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे, बस अब हमें बैलेंस करना है। तो आप देखिए यहाँ कितने क्रोमियम है, 2, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 क्रोमियम देखिए लगा दिए। ठीक है, 2 क्रोमियम हो गए, यहाँ 2 क्रोमियम हो गए, यहाँ कितने सल्फर हैं आपके 3, तो यहाँ पर भी आपको कितने सल्फर लगाने पड़ेंगे 3। ओके, लगा दिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, वो भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए ऑक्सीजन चेक करते हैं। यहाँ 7 है और 3 2 जा 6, 7 6 कितना हुआ 13, आपका ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, देखो 13 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कितना ऑक्सीजन, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 1 कितना हुआ 13, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए 2 से हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या 2 से मल्टी, अब आप देखो 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, और 7 और 6 कितना हुआ 13 ऑक्सीजन आपको रिएक्टेंट साइड में है, और 3 4 जा
12 और 1 13 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में हो गए। कितने हाइड्रोजन, यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 2। ये तो देखो मैंने जितना था उसको सब बैलेंस कर लिया। अब आपको देखना है कि आयंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तब भी ये रिएक्शन अभी क्या है, बैलेंस नहीं, गलत है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कितने चार्ज हैं, 2 प्लस हैं, देखो 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो यहाँ पे 0 है। इट मीन्स ठीक है, रिएक्ट कोई दिक्कत नहीं, 0 हो +2 हो कुछ भी हो, लेकिन वो सेम होना चाहिए। यहाँ अगर 0 आ रहा है तो यहाँ भी 0 आना चाहिए, अगर यहाँ +4 आ रहा है तो यहाँ भी +4 आना चाहिए। आयन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल होगा तभी बैलेंस है, अन्यथा बैलेंस नहीं। अब आप देखो 2 3 जा 6 +6 है, 3 2 जा 6, लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव। लोग कहते हैं ये कैसे 6 कर दे रहा है, मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसे 3 2 जा, जो भी आयन होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखो ये भी कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। ये एनसीईआरटी कहाँ लिखा था, 8.18 एक्सरसाइज में पीछे जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूँ अगर आपके पास, क्या हो गया जी, ठीक है मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज में ये चीज़, ये क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ ये सही दिख रहा है कि नहीं। ये जो डी नंबर है आपका, ये वाला, यही एग्जांपल है, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया। तो आप, मैं इसमें से ये वाला भी जब बेसिक मीडियम कराऊंगा तो ये वाला सॉल्व कराऊंगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। जो भी इसमें देखो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप सॉल्व करिएगा। ये देखो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में रखा हुआ, तो आप भी इसको देखे सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है मतलब इसको आपको ऐसे क्या करना है, या तो एनसीईआरटी में सॉल्व कर लेना है या अलग से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको अब बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको मैं इरेज कर दे, तब तक आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं सीखूंगा क्या, बेसिक मीडियम में, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हमें अब बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में सीखेंगे। इट मीन्स एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, बेस कौन होता है, जो OH- आयन देते हैं। वो एसिड और बेस होता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बताता हूँ, क्या सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर भी आपका क्या होगा। अब यहाँ पे मैं H+ आयन की बात नहीं करूँगा, किसकी बात करूँगा, OH- आयन की बात करूँगा। तो देखो OH- आयन की बात करूँगा तो OH- आयन आपका क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, OH- आयन ऐड होगा। और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, वाटर माइनस आयन बोल रहा हूँ। वाटर क्या होता है, ऐड होता है। एक्चुअली टाइम ये रात में बहुत जो है टाइम हो रहा है, ठीक, इसलिए अब मेरी थोड़ा सा जबान फिसलने लगी है। ठीक है, ये ठीक, तो ये है वाटर ऐड होगा। अब देखो OH- आयन आपका कहाँ ऐड होता है, OH- आयन आपका कहाँ, राइट साइड में ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, आपका राइट साइड में ऐड होगा। और जो आपका क्या है वाटर है, ये कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट साइड में। अच्छा, ये राइट लेफ्ट साइड कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, राइट साइड क्या है आपका, प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और लेफ्ट साइड आपका क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ये दोनों का। अब इसका मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व कराता हूँ। तो मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। OH को मैं कहाँ ऐड करूँगा, राइट साइड में ऐड करूँगा। वाटर को कहाँ ऐड करूँगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखो इरेज। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी होगा मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो मैं 2-3 सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, बहुत है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ की हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 8.9। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, कौन सा नंबर, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, 8.9 है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है, 8.9 है। क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट आयन। क्या लिखा हुआ है जी, मैग्नेट आयन, MnO4- आयन, मैग्नेट आयन प्लस ब्रोमाइड आयन, ब्रोमियम आयन प्लस, ये चेंज हो रहा है किसमें, MnO2 में।
इसमें चेंज हो रहा है MnO2 में मैग्नीज डाइऑक्साइड में, और किस में चेंज हो रहा है आपका VrO3 माइनस आयन में, VrO3 माइनस आयन में। देखो ये तो इस तरह अगर क्या होगा कि ये तो क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर देंगे, ऐसे पूछ सकते हैं, या आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज में पढ़ दे रहा हूँ ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर इस तरह ना लिख के देंगे तो आपको इस तरह दे देंगे लिख के, बस आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उस तरह। अगर इस तरह लिख के दे देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कैसे पूछेंगे, ये पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन, पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम, अभी मैं बेसिक मीडियम मेंशन किया था, टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये लिखा हुआ है आपको जो है पेज नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये पेज नंबर कहाँ पे है, ये पेज नंबर 267 पुरानी एनसीईआरटी, पेज नंबर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पेज नंबर क्या है 267, ठीक है। तो मैं देखो क्वेश्चन भी पढ़ दिया, वो क्वेश्चन इस तरह नहीं लिख के देगा तो आपको सिंपल ये लिख के दे देगा, और लिख के दे देगा बेसिक मीडियम में आप इसको बैलेंस करिए। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात क्या है, ये लिख के आ गया एग्जाम्पल ऐसे। तो मेरा सबसे पहले काम क्या बनता है कि जिसमें चेंजेज आ रहा है पहले उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। तो मेरे को यहाँ मैग्नीज का लिखना है तो इसको x लिखूंगा, 4 इंटू क्या करूँगा ऑक्सीजन इक्वल टू क्या -1, मैग्नेट आयन है यस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 4 इंटू ऑक्सीजन -2 इक्वल टू क्या -1। अब देखो x -8 इक्वल टू -1 तो उधर जाएगा ये, तो -8 क्या हो जाएगा +8, तो x इक्वल टू कितना आ गया +7। इसका ये जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। ये तो यानी बोल ही रहा है, ठीक, ये क्या रहा है, बोल ही रहा है कि मैं तो जिस आयन में हूँ मेरे ऊपर जितना चार्ज है वही मेरा ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। लोग कहते हैं यहाँ पर भी कि अरे इस पर भी तो -1 है, इसका भी आप लिख दो। इसमें मैं पूछ किस कर रहा हूँ मैग्नीज का, इसलिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमियम एक ही है तो जितना उस पर चार्ज हो गया वही उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ -1 लिख दिया। अब इसका निकालना है, देखो तो इसका मैग्नीज का निकालना है तो x + 2 इंटू क्या कर देंगे ऑक्सीजन इक्वल टू 0, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा कितना आएगा +4, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 अभी बताया था, पर ऑक्साइड में -1, जब दो ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं, सुपर ऑक्साइड -1/2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 -6 हुआ, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +4। तो ये मैंने लिख लिया इसको, देखो ये कैसे +6 लिख दिया जी। वैसे अब देखो कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रोमियम क्या हो जाएगा x हो जाएगा +3 इंटू क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो x 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कितना है दिखा दीजिए आप -2 इक्वल टू -1, 3 2 जा 6 -6 उधर जाएगा तो ये -1 है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +5। तो ये मैंने पहले लिख दिया था, मेरा डस्टर कहाँ हुआ है, ये है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके, ये तो मेरा काम नहीं है, ठीक है, बाकी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे सीखेंगे एकदम 0 से 0, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या करेंगे इसको, अब यहाँ देखो चेंजेज आपको देखना है कि +7 किस में चेंज हो रहा है +4 में, तो n फैक्टर आप लिख लो क्या ज़्यादा माइनस कम, तो ज़्यादा कितना है आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कुछ लोग एकदम जो है एकदम इंग्लिश, ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल देता हूँ मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया, ठीक है। तो प्योर आप ऐसे याद रखो ज़्यादा माइनस कम, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा +4, ठीक है, +4 से कितना हो गया ये, तो कितना आ गया 3। अब यहाँ देखिए इसमें मेरे को भी निकालना है यहाँ पे, तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, इन फैक्टर लोगों को ही नहीं समझ में आता कि इन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इन फैक्टर ही नहीं समझ पाते कि कैसे क्या लिखा, इसीलिए मैंने ये बता दिया कि ज़्यादा माइनस कम, इससे बहुत आसान हो जाता है। और जगह आप पढ़ के देखिएगा इसको कि वो कैसे बताते हैं, इन फैक्टर समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, वो खुद कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो देखो इन फैक्टर ज़्यादा माइनस कम ये, तो अब आप देखो ज़्यादा यहाँ कितना है आपका, देखो ज़्यादा +5 है, तो यहाँ लिख दीजिए। वैसे ये चीज़ यहाँ पे जगह ठीक है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा यानी कितना है 5 है, अब माइनस लगा है, ये माइनस लगा दिया, कम कितना है आपका -1 है, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया +6, तो ये कितना आ गया +6, यहाँ कितना आ गया 3, कोई दिक्कत। ये कैसे मैंने निकाला देखो +7 से +4, ज़्यादा माइनस कम, 7 - 4 कितना आया 3 आया। यहाँ देखो -1 से कहाँ आया +5, तो ज़्यादा यानी कितना है 5 है, माइनस कम कितना है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया +6 हो गया। अब इसको कैसे कट कर देना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6,
तो ये इसको लेके अब आपको आगे बढ़ जाना है। ये जो आया एटलीस्ट यहाँ 2 आया, यहाँ 1, तो इसमें कितने चेंज आया 2 का, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें कितने चेंज आया 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बस ऐसे करना है। अब आपको कैसे, यहाँ पे कितने चेंज आया है देखो 1 का, तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा। इसी को मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो MnO4 मैग्नेट आयन प्लस ब्रोमियम आयन, अब प्लस किस मीडियम में पढ़ रहा है, बेसिक मीडियम में। अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, बेसिक मीडियम में वाटर रिएक्टेंट साइड में ऐड होता है। तो देखो मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, और इसको पहले वही लिख लेते हैं MnO2 और प्लस क्या लिखा है ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस आयन, अब प्लस यहाँ क्या ऐड कर दूंगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन कहाँ ऐड होता है, प्रोडक्ट साइड में ऐड होता है, तो मैं ऐड कर दिया। बस आप इसको बैलेंस करना है। अब आप देखिए इसका कितने चेंज आया था 2 का, तो 2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा है। इसका कितने चेंजेज आया था, इसका कितने का चेंजेज आया था 1 का, तो 1 जब इसका चेंजेज आया है तो ये किस में मल्टीप्लाई होगा, यानी ब्रोमियम आयन में, तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ कितने मैग्नीज हैं 2, यहाँ कितने मैग्नीज हैं 1, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ब्रोमियम कितने हैं, यहाँ पे कितना है 1 है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 मैग्नीज है, यहाँ पे 2 है, कितना ऑक्सीजन है 2 4 जा 8, और कितना हुआ 1, और यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 7। अगर मैं इसमें आप ध्यान से देखो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, कितने से कर दिया 2 से, क्योंकि ब्रोमियम भी उतना है। अब यानी कि ब्रोमियम देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 4 जा 8 और 1, ये कितना हुआ 9, यानी 9 ऑक्सीजन आपका कहाँ है रिएक्टेंट साइड में। अब देखो 2 2 जा 4 4 3 7 और 2 9, यानी ऑक्सीजन यहाँ भी कितना आ गया 9। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ भी कितने हैं 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब देखो देखते हैं कि आयन बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ देखो कितने आयन है माइनस, यहाँ पे कितने आयन है -1, यहाँ पे कितने देखो 1 ये तो 2 ये हुआ -2 और -1, तो कितना हुआ -3। -3 कहाँ आया आपका, कहाँ आया रिएक्टेंट साइड में। यहाँ देखो -1 और ये कितना हुआ -2, ये कितना आया -3, ये कहाँ आया प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब ये एक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक मीडियम में क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इसमें कुछ नहीं है, लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 फालतू लिखवाते हैं। आप कुछ भी नहीं करना, पहले क्या करना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना चेंजेज आ रहा है वो देखना है, फिर हम सॉल्व कर देते हैं। अनदर एग्जांपल से हम और मिलते हैं एनसीईआरटी का ही, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है प्रॉब्लम 8.10। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, मैग्नेट आयन, ये पहले लिख दे रहे हैं क्या, प्रॉब्लम क्या है 8.10 पेज नंबर 268, पेज नंबर क्या है 268। पुरानी एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पास नई एनसीईआरटी होगी वो घबराइएगा मत, अगल बगल थोड़ा देख लेंगे, वो मिल जाएगा। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.18 में दे रखा है और पेज नंबर 274 है। सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम 8.10 में दिया ही दिया है, और यही एक्सरसाइज में भी दे दिया। कहाँ पे, एक्सरसाइज में जब आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे ये 268 नहीं, ये पेज नंबर कहाँ पे है, पेज नंबर 274 पे है जी, 274 पे है। और वो कौन सा है, एक्सरसाइज 8.18 करके लिखा हुआ है, 8.18 ये उसमें मेंशन है। तो मैं ये देखो इस क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ उसको बताता भी चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आना है, ठीक है। बोर्ड का पेपर हो चाहे कहीं से पेपर हो, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी में एक पेज नंबर सब बताता चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ क्या, मैग्नेट आयन, क्या मैग्नेट आयन रिएक्ट हो रहा है आयोडाइड आयन से, चेंज हो रहा है किसमें, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज
डाई ऑक्साइड प्लस ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस आयन और प्लस, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया क्या जी, ये तो क्वेश्चन वही हो गया जो मैंने पीछे सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैग्नीज डाई ऑक्साइड हो गया, चेंज हुआ मैग्नीज डाई ऑक्साइड में, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे I2 है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, ये यहाँ पे I2, ये क्वेश्चन हो गया। MnO4 माइनस आयन, ठीक है, I माइनस आयन चेंज हो रहा है MnO2 में, ठीक है, और प्लस किस में चेंज हो रहा है आपका, किस में चेंज हो रहा है, I2 में। अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो क्या करने, कुछ भी नहीं है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी देखो बार बार मैं इसको नहीं करूँगा, इसका कितना आया था, +7 आया था, यहाँ ये बोल ही रहा मैं -1 में हूँ, ये कैसे निकालेंगे x, ये ठीक है +4 आ जाएगा, ये 0। अब आप देखिए यहाँ पे किसमें कितने चेंजेज आ रहा है, इसका n फैक्टर लिख लीजिए आप। n फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कितना है 7 - 4 कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे n फैक्टर कितना होता है, ज़्यादा माइनस कम, तो ज़्यादा 0 होता है -1, तो देखो -1 आपका कम होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा +1, यहाँ कितना आया +3। तो इसमें का जो चेंजेज आया है वो साइड वाले में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो इसका चेंजेज आया है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसका कितना चेंज आएगा, 3 का चेंजेज आया है, तो मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो सबसे पहले आप इसको एक बार और लिख लीजिए, MnO4 माइनस आयन प्लस I माइनस आयन प्लस, किस मीडियम में पढ़ रहे हैं, बेसिक मीडियम में, तो वाटर रिएक्टेंट में ऐड होता है, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्या, MnO2 प्लस I2 और प्लस OH माइनस आयन। OH कहाँ ऐड होता है आपका, प्रोडक्ट साइड में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब आपको देखना क्या है कि इसमें कितने चेंजेज आया था, देखिए 1 का, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नहीं। यहाँ पे आप देखो 7 - 4, 3 का चेंजेज आया इसमें, तो 3 आप I में माइनस कर देंगे, I माइनस आयन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं बोल कुछ और रहा, लिख कुछ और रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आयोडीन हो गया 3, लेकिन यहाँ मैग्नीज कितना है, देखो 1 है, यहाँ 1 मैग्नीज कितना है आपका 1 है, यहाँ भी कितना है आपका 1 है। अब आप देखो यहाँ पे I कितना है, 2 है, I कितना है आपका 2 है, तो I को मेरे को भी कितना करना है, I कितना है आपका 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ को मैं 3/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3I यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक मैग्नीज, ऑक्सीजन आप देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3 है, ठीक है। यहाँ पे वाटर कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है वाटर, यहाँ पे वाटर आपका कितना हुआ है, यहाँ पे वाटर आपका, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आपका देखो एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है 5 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन कितना हो गया 5। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन चेक करूँगा, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखिए, सब कुछ बैलेंस है, मैग्नीज बैलेंस है, I बैलेंस है, लेकिन अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और मेरा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ अगर मैं 4 कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पे है, अब 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और 2 और ये 4, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ये आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप देखो आयंस चेक कर लीजिए, यहाँ आयंस क्या बैलेंस है कि नहीं, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3, ये देखो -3 है, और ये एक -1, तो यहाँ कितना है -4, कहाँ पे है ये आपका रिएक्टेंट साइड में है। प्रोडक्ट साइड में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिख रहा है 4 माइनस है, तो ये यहाँ पर भी -4, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। आपको ऐसे चेक करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या है, कितना भी सॉल्व कर दूँ, कॉन्सेप्ट आपको यही देखना है कि चेंजेस कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, MnO4 माइनस आयन, 3I माइनस आयन, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये। लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसको क्या कर दी है, कुछ भी नहीं की है, इसको थोड़ा सा वो एकदम अच्छे से लिख दी है, जो 3/2 है इसको ऐसे ना लिख करके वो आपकी एनसीईआरटी ऐसे लिख दी है। तो मैं आपको चाहे उस तरह भी लिख के दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये जो है आपकी एनसीईआरटी कुछ इसको ऐसे दिखा दी है, ये इसको ऐसे, या इसको किस तरह दिखा दी है, देखो MnO4 वही है ये चीज़, 2MnO4 माइनस आयन है, यहाँ पे 6I माइनस आयन कर दिया, ठीक है, और यहाँ कितना आयन कर दिया, 6I माइनस आयन प्लस 2MnO4 माइनस आयन प्लस 6I माइनस आयन, और प्लस यहाँ पे 2 वाटर कर दिया, कितना, 2 वाटर आयन कर दिया, और ये चेंज किस में हो रहा है, 3I2 में, और प्लस 2MnO2 में, और प्लस किसमें, 8OH माइनस आयन में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ये वही लिखा है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख ले रहा हूँ, लिख पाऊंगा, देखो कैसे, कुछ भी नहीं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ सब में क्या हो रहा है, इसको ध्यान देखो, इस सब में 2 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, देखो 2 में, अगर ये इसको मैं 2 से क्या कर दूँ, सब में डिवाइड कर दूँ तो यही तो आ जाएगा, अगर 2 से यहाँ कर दूँ, 2 से यहाँ कर दूँ, या 2 से यहाँ कर दूँ, 2 से यहाँ कर दूँ, और 2 से यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यही तो आ गया। तो मैं ऐसा क्या कर दिया इसमें कुछ बड़ा, मैं जो कॉन्सेप्ट, देखो मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे करना है, वही चीज़, ये कुछ भी नहीं है, ये एनसीईआरटी ऐसे बता रही है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ऐसे बता रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझने के लिए दिमाग अपना परेशान कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं लिखा, ये यही लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देखो यही तो आ गया सर, कोई दिक्कत बताइए। तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों भी सही, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखना है, एसिडिक मीडियम में वाटर आपको कहाँ ऐड होता है, राइट साइड में, H+ आयन कहाँ ऐड होता है, जो है रिएक्टेंट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में। लेकिन हमारा जो बेसिक मीडियम होता है, वहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि जो हमारा वाटर होता है वो प्रोडक्ट साइड में ना जुड़ करके रिएक्टेंट साइड में जुड़ता है, और जो हमारा OH होता है वो कहाँ जुड़ता है, रिएक्टेंट साइड में, सॉरी OH माइनस आयन आपका जुड़ता है कहाँ पे, जो है प्रोडक्ट साइड में। वैसे टाइम बहुत हो रहा है रात का, ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो ये देखो ओवरऑल हो गया क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम एंड क्या बेसिक मीडियम। वैसे मैं ओवरऑल ये जो रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 का पहला ही टॉपिक दिया है एनसीईआरटी सेकंड में, पूरा चैप्टर को मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसमें है क्या क्या आपको जो है समझना है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, लोग इसको बहुत उस तरह समझते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है, रिड्यूस्ड क्या होता है। यहाँ कुछ टाइप रिएक्शन लिखी रहती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये यहाँ पे सीखने को मिलता है। फिर हम यहाँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शनल आता है वो कैसे आता है, फिर हम लोग स्ट्रक्चर बना के सीखते हैं कैसे क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो देखो मैं ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में बोल दूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हिंदी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बता ही दिया। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number is called oxidation, decrease in oxidation number is called reduction, okay। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत सारी आप डेफिनेशन बता सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो अपने अकॉर्डिंग कोई एक आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इसमें सीखता हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फाइनली फॉर्म क्या प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, single reactant can be oxidized as well as reduced, this type of reaction which is known as disproportionation reaction। जैसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पहले टूटेगा वाटर में फिर O2 में, तो ये रिएक्शन किसका हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन बता दिया, डिसप्रपोर्शनेशन बता दिया। और डिकम्पोजिशन क्या होता है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप इन अ सिंपल एक बड़ा सा कंपाउंड है टूटेगा छोटे छोटे में, तो वो क्या हो जाएगा आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो क्या, उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, जो हाइड्रोजन से नीचे होता है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो नीचे वाले को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसका ट्रिक बता दूंगा कि इसको कैसे लर्न किया जाता है, पूरी जो है जो पूरी
भाई इसको मैं कैसे लर्न किया जाता है वो आपको बता दूंगा, ठीक है, तो वहाँ आएगा तो बता दूंगा। तो ये चीज़ ऐसे सीखेंगे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ये देख लिया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो आपको चेक कर लेना है। अलग अलग में चेंजेस हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन है, अन्यथा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे जो है निकालते हैं ये सब जानते हैं। तो ये चैप्टर ओवरऑल यही है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है कि इसमें जो है क्या, बाकी जो सब कुछ आ जाता है बच्चों को या स्टूडेंट को आ जाता है, बाकी यही समझ नहीं आता बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरे पास ज़्यादा आया था जो है मैसेज मेरे फ़ोन पे, ठीक है, टेलीग्राम में, कि आप इसको जो है आप बता दीजिए, इसलिए मैंने इसको अपने एक सिंपल लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग इसको जो ईजी बनाने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ इस चैनल को आप क्या करिए, पहली बात लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए आप, ठीक है, ये जो है आप लोग करिए। अगर देखो एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें क्या आता है, कुछ हमें मोटिवेशन आता है, कुछ एनर्जी हमारे अंदर आती है, जिससे हमारा और मन करता है वीडियो बनाने का। आप लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं, वीडियो कैसा भी है, अच्छा है, ख़राब है, कैसा भी है, आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, थोड़ा मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्या करता हूँ, रोकता हूँ, क्योंकि बहुत रात का बहुत जो है टाइम हो गया है, ठीक है। तो जैसा भी होगा हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।